हेलो दोस्तों, बिगनर्स पॉइंट में आपका स्वागत है। और अभी हम कर रहे हैं 20 और 21 की करंट अफेयर्स। सीबीआई केस में अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 27 अगस्त तक बढ़ गई है। चल भाई, दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले के सीबीआई से जुड़े मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 27 अगस्त तक बढ़ा दी है। आज मंगलवार केजरीवाल की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी, जिसके बाद केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया। भारत मलेशिया सहयोग को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाएंगे, प्रधानमंत्री मोदी ने ये बात बोली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और मलेशिया को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एकजुट बताते हुए कहा कि दोनों देश आपसी सहयोग को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाएंगे। भारत और मलेशिया ने आज मंगलवार दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मलेशिया के प्रधानमंत्री दातो सेरी अनवर बिन इब्राहिम की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन MOUs और एग्रीमेंट का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद हाउस में मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता में कहा, प्रधानमंत्री बनने के बाद अनवर इब्राहिम जी का ये पहला भारत दौरा है। मुझे खुशी है कि मेरे तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही मुझे भारत में आपका स्वागत करने का अवसर मिल रहा है। भारत और मलेशिया के बीच बढ़ी हुई रणनीतिक साझेदारी का एक दशक पूरा हो रहा है और पिछले 2 सालों में प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के सहयोग से हमारी पार्टनरशिप में एक नई गति और ऊर्जा आई है। आज हमने आपसी सहयोग के सभी क्षेत्रों पर व्यापक रूप से चर्चा की है। हमने देखा है कि हमारे द्विपक्षीय व्यापार में निरंतर प्रगति हो रही है। लेटरल एंट्री विज्ञापन रद्द, केंद्र सरकार ने यूपीएससी चेयरमैन को लिखा पत्र। पीएम मोदी के निर्देश के बाद केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लेटरल एंट्री विज्ञापन रद्द करने के लिए यूपीएससी के अध्यक्ष को पत्र लिखा है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस संबंध में यूपीएससी की चेयरमैन प्रीति सूदन को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि लेटरल एंट्री पदों को विशिष्ट माना गया है और एकल कैडर पदों के रूप में नामित किया गया है, इसलिए इन नियुक्तियों में आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। पीएम द्वारा सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करने के संदर्भ में इस पहलू की समीक्षा और सुधार की आवश्यकता है। 17 अगस्त को जारी विज्ञापन रद्द। ऐसे में केंद्रीय मंत्री ने यूपीएससी से 17 अगस्त को जारी किए गए लेटरल एंट्री भर्ती के विज्ञापन को रद्द करने का आग्रह किया है। यह कदम सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति होगी। गौरतलब है कि यूपीएससी ने 17 अगस्त को लेटरल एंट्री भर्ती के लिए 45 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली थी। इसे अब रद्द कर दिया गया है। लेटरल एंट्री क्या होती है? लेटरल एंट्री का अर्थ है परीक्षा दिए बिना सीधी भर्ती से है। लेटरल एंट्री के जरिए कई बार यूपीएससी केंद्र सरकार के लिए बड़े पदों पर एक्सपर्ट्स की सीधी भर्ती करती है। इसमें राजस्व, वित्त, आर्थिक, कृषि, शिक्षा जैसे सेक्टर्स में लंबे समय से काम कर रहे लोग शामिल होते हैं। सरकार के मंत्रालयों में ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर, डिप्टी सेक्रेटरी की पोस्ट पर भर्ती लेटरल एंट्री से की जाती है। कोलकाता कांड पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से मांगी रिपोर्ट, डॉक्टर से काम पर लौटने का अनुरोध किया। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता दुष्कर्म और हत्या मामले में सीबीआई को निर्देश दिया है कि वह 22 अगस्त तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह कोलकाता में हत्या का मामला नहीं, यह मुद्दा देश भर में डॉक्टरों की सुरक्षा का है। डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए नेशनल टास्क फोर्स का गठन करेगा सुप्रीम कोर्ट। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम एक नेशनल टास्क फोर्स का गठन कर रहे हैं। इसमें विभिन्न पृष्ठभूमि के डॉक्टर होंगे जो पूरे भारत में अपनाए जाने वाले तौर तरीकों को सुझाव देंगे ताकि काम पर सुरक्षा की स्थिति बनी रहे और युवा डॉक्टर अपने काम के माहौल में सुरक्षित रहें। चीफ जस्टिस ने डॉक्टरों से अनुरोध किया कि वे काम पर लौट आएं। हम आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यहाँ हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के साथ वित्त मंत्री ने की समीक्षा बैठक, कहा MSME क्लस्टर के अनुकूल उत्पाद लाएं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की समीक्षा बैठक की। बैठक में बैंकिंग पहुंच बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों RRB से सूक्ष्म, लघु एवं मझोली इकाइयों MSME क्लस्टर के साथ सामंजस्य रखने वाले उपयुक्त उत्पाद तैयार करने को कहा। वित्त मंत्री ने MSME क्लस्टरों में RRB शाखाओं द्वारा सक्रिय आउटरीच पर जोर दिया ताकि छोटे और सूक्ष्म उद्यमों को ऋण सुनिश्चित किया जा सके।
छोटे एवं सूक्ष्म उद्यमों को कर्ज देने पर जोर। उन्होंने कहा कि आरआरबी को क्लस्टर गतिविधियों के साथ संरेखित उपयुक्त एमएसएमई उत्पाद तैयार करने चाहिए और बैंकिंग पहुंच बढ़ाने के लिए अपने व्यक्तिगत और स्थानीय संपर्क का लाभ उठाना चाहिए। वित्त मंत्री ने सूक्ष्म, लघु एवं मझोली इकाइयों एमएसएमई के लिए बनाए गए क्लस्टर में स्थित आरआरबी शाखाओं को कपड़ा, लकड़ी के फर्नीचर, चमड़ा, खाद्य प्रसंस्करण, पैकिंग सामग्री जैसे क्षेत्रों में छोटे एवं सूक्ष्म उद्यमों को कर्ज देने पर जोर दिया। एमपॉक्स का खतरा। केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को सतर्क रहने को कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी हवाई अड्डों के साथ साथ बांग्लादेश और पाकिस्तान की सीमा पर भूमि बंदरगाहों के अधिकारियों को एमपॉक्स लक्षणों की रिपोर्ट करने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के बारे में सतर्क रहने के लिए कहा है। मंत्रालय ने एमपॉक्स के किसी भी मरीज के अलगाव, प्रबंधन और उपचार के लिए राष्ट्रीय राजधानी में 3 केंद्र संचालित अस्पतालों राम मनोहर लोहिया अस्पताल, सफदरजंग और लेडी हार्डिंग को नोडल केंद्र के रूप में पहचान की है। इसके अतिरिक्त सभी राज्य सरकारों को अपने अधिकार क्षेत्र के तहत ऐसे नामित अस्पतालों की पहचान करने के लिए कहा गया है। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर पी.के. मिश्रा ने रविवार को त्वरित पहचान के लिए बड़ी निगरानी के बीच एमपॉक्स की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की थी। पीएमओ के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एमपॉक्स की स्थिति पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं। एक बयान में कहा गया कि देश में एमपॉक्स को अब तक कोई मामला सामने नहीं आया है और मौजूदा आकलन के अनुसार निरंतर संचरण के साथ बड़े प्रकोप का जोखिम कम है। बैठक के दौरान बताया गया कि एमपॉक्स संक्रमण आमतौर पर सीमित होता है, जो 2 से 4 सप्ताह के बीच रहता है और इसके मरीज आमतौर पर सहायक चिकित्सा देखभाल और प्रबंधन से ठीक हो जाते हैं। एमपॉक्स का संचरण संक्रमित रोगी के साथ लंबे समय तक और निकट संपर्क से होता है। किससे होता है? निकट संपर्क से। अगर किसी को एमपॉक्स है, मान लो ए व्यक्ति को एमपॉक्स है, इसने किसी सामान को टच कर दिया, किसी वस्तु को टच कर दिया, बी व्यक्ति ने भी उसको कर दिया, तो फिर इसको भी हो जाएगा। या फिर ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं तो भी होने के चांसेस हैं। तो इसलिए मास्क पहने जरूरी और हाथ को धोते रहें। भारत ऑस्ट्रेलिया ने जलवायु स्मार्ट एग्री टेक समूह के लिए स्टार्टअप्स एंड एमएसएमईज को किया आमंत्रित। अक्टूबर में कार्यक्रम। इंडिया ऑस्ट्रेलिया राइज एक्सलेटर ने जलवायु स्मार्ट एग्रीटेक समूह के लिए स्टार्टअप्स और एमएसएमई को आमंत्रित किया है। अक्टूबर 2024 में आरंभ होने वाला इंडिया ऑस्ट्रेलिया रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन राइज एक्सक्लेरेटर राष्ट्रमंडल वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान संगठन और अटल इनोवेशन मिशन AIM नीति आयोग द्वारा एक द्विपक्षीय कार्यक्रम है। RISE एक्सलेरेटर नवीन कृषि तकनीक समाधानों के विस्तार का समर्थन करके पर्यावरण और जलवायु मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ भारत और ऑस्ट्रेलिया की साझा चुनौतियों का समाधान करता है। राष्ट्रमंडल वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान संगठन CSIRO के कार्यक्रम निदेशक तामारा ओलगिल्वी ने कहा, भारत और ऑस्ट्रेलिया आम कृषि चुनौतियों को साझा करते हैं, लेकिन हमारे कृषि प्रणालियों का इस क्षमता स्तर और विविधता अद्वितीय है। यह समूह प्रतिभागियों को विभिन्न बाजारों में उत्पाद बाजार के अनुरूप बनाएगा और वैश्विक मांगों की पूर्ति के लिए अपने समाधानों को तेजी से बढ़ाएगा। भारत में आज दिखेगा साल का पहला ब्लू सुपरमून। भारत में आज सोमवार शाम को, यानी कि ये कब की है, 20 तारीख की न्यूज़, उसकी 19 तारीख की है, शाम को साल का पहला सुपर ब्लू मून दिखेगा। ऐसे में खगोल विज्ञान में रुचि रखने वाले लोगों के लिए रक्षाबंधन का पर्व और भी खास होने जा रहा है। जी हाँ, इस सोमवार 19 अगस्त की शाम को आसमान में सावन पूर्णिमा का चंद्रमा सुपर मून के रूप में दिखने जा रहा है। यह आम पूर्णिमा के चंद्रमा से कैसा दिखेगा अलग। आज ब्लू सुपर मून आम पूर्णिमा के चंद्रमा से ज़्यादा बड़ा और अधिक चमकदार होगा। यह साल 2024 का पहला ब्लू सुपर मून होगा। ब्लू सुपर मून किसे कहते हैं? सामान्य चंद्रमा की तुलना में सुपरमून लगभग 30% से अधिक चमकीला और 14% बड़ा दिखाई देता है। वहीं इस संबंध में नेशनल अवार्ड प्राप्त विज्ञान प्रचारक सारिका घोरू ने बताया, पृथ्वी के चारों ओर
अंडाकार पथ में परिक्रमा करता पूर्णिमा का चंद्रमा पास के बिंदु पर होता है तो चंद्रमा बड़ा और चमकदार दिखता है, इसे सुपरमून कहते हैं। ठीक है, और इसी के साथ आपकी करंट अफेयर्स हो जाती है समाप्त। धन्यवाद।